तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 10.1 एक्सरसाइज है, जैसा कि मैंने कहा था ये मैं वीडियो आपके लिए कल लेके आने वाला हूँ और मैं लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। तो 10.1 का जो पहला क्वेश्चन है, अगर आपने जो फर्स्ट वीडियो है हमारी इसकी परिचय की, वो अगर आपने पूरी देखी है तो ये आप ऑटोमेटिक खुद से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे दे रखा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको उस दिन भी समझाया था और आज मैं फिर से आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि हमने एक वृत्त बना लिया है, ठीक है, ये हमारे पास एक वृत्त बन चुका है, ठीक है, और हमसे पूछा है कि इस वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। हमसे पूछा है कि इस वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना है, आपको कुछ कुछ ध्यान आ रहा होगा। क्या ध्यान आ रहा होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया था ये कि एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच दी है हमने, एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच दी, एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच दी, और एक स्पर्श रेखा जो है हमने यहाँ से खींच दी, एक स्पर्श रेखा 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 हमने यहाँ से खींच दी। तो इस तरीके से हम अनलिमिटेड अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे? तो हम लिख देंगे अनेक स्पर्श रेखाएं। हम क्या लिख देंगे इसका आंसर? अनेक स्पर्श रेखाएं। तो क्वेश्चन अगर आपने पहले वाली वीडियो अगर देखी है ना, तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी ही आसानी से बना पाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अनेक स्पर्श रेखाएं, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए मैंने आपको जैसे पहले समझाया था ऐसे ही यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। तो आप अगर फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाला। लेकिन यहाँ पर मैंने इस तरीके से समझाया, अगर आपने वीडियो ना भी देखी तब भी आप इसे बना पा रहे होंगे, इसे आप कर पा रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये रिक्त स्थान दे रखे हैं, इन्हें हमें पूरा करना है। अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो देखी है ना तो आप सारे के सारे ये रिक्त स्थान जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये आप खुद से कर पाएंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए पहला अगर हम पढ़ते हैं, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मैंने आपको क्या बताया था, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो अगर आप ध्यान करेंगे मैं आपको फिर से आज बता पा रहा हूँ। हम एक खाली पेज पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अगर आपको ध्यान आएगा, मैंने उस दिन आपको परिचय वाली वीडियो में बताया था। जैसे कि ये हमने एक वृत्त ले लिया है, ठीक है। वृत्त लेने के बाद मैं एक इस पर स्पर्श रेखा डालूंगा। स्पर्श रेखा कहाँ जाती है, इस तरीके से एक बिंदु पर टच होती है। तो स्पर्श रेखा कहाँ टच होती है, केवल एक बिंदु पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिस बिंदु पर टच होती है। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी तो उसमें मैंने बताया था, इसे हम बोलते हैं, ये पूरी, तो इसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखा, ये पूरी को। और जहाँ पे ये टच होगी उसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो उसे मैंने बताया था स्पर्श बिंदु बोलते हैं। अगर आप लोगों को ध्यान नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको यही बताया था कि स्पर्श बिंदु इसे बोलते हैं। बताया था नहीं बताया था? ये एक स्पर्श रेखा है, ये एक बिंदु पर टच होगी और उसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु बोलेंगे। तो अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो इसे आप ध्यान से देखें, तभी आपके जो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है होने वाले हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही देखो स्पर्श बिंदु यानी कि एक बिंदु पे टच होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा उसका, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर हम लिख देंगे 1 यानी कि 1, क्योंकि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यहाँ बिंदु नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, यहाँ पे केवल इतना ही होना चाहिए था, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो पहला खाली स्थान आप बड़ी आसानी से कर लेते अगर आपने उस वाली वीडियो को देखा होता तब। अब दूसरा दे रखा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये वाला हो गया। ये भी आप वीडियो देख लेते तो कर लेते खुद से ही, और ये भी आप खुद से कर लेते कि वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, क्या बोलते हैं? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको बताया था प्रतिच्छेदी रेखा, बताया था। अगर आपको फिर से बता देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक वृत्त ले लिया और मैंने एक रेखा मैं कहीं से भी खींच देता हूँ। जैसे कि मैंने एक रेखा यहाँ से खींच दी है। तो ये आप देख पा रहे हैं, आप कुछ देख पा रहे हैं कि ये जो रेखा है ये दो बिंदुओं पर टच करती हुई जा रही है। ये जो रेखा है हमारी दो बिंदुओं पर टच करती हुई जा रही है, एक तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। मैंने बताया था ऐसी रेखा को हम प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, ऐसी रेखा को हम प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं आपको अभी फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा जो इसे बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, ये छेद करके जाती है वृत्त में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसे हम छेदक रेखा भी बोल सकते हैं, इसे हम छेदक रेखा भी बोल सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छेदक रेखा। तो वहाँ पे हम क्या लिख दें, तो जो दूसरा खाली स्थान है यहाँ पर हम प्रतिच्छेदी लिख सकते हैं या फिर छेदक रेखा हम जो है
लिख सकते हैं, ठीक है, छेदक रेखा। तो दूसरा खाली स्थान हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं थर्ड वाले की तरफ। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ये भी मैंने आपको समझाया था, नहीं समझाया था? मैंने कहा था वैसे तो वृत्त में अनलिमिटेड स्पर्श रेखाएं होती हैं, लेकिन अगर बात आई है अगर समांतर स्पर्श रेखा की, तो समांतर स्पर्श रेखा केवल 2 ही होती हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने एक वृत्त ले लिया है, ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि अगर समांतर रेखाएं होंगी, वैसे तो अनलिमिटेड होती हैं स्पर्श रेखा, लेकिन अगर आएगी समांतर रेखा की, जैसे कि मैंने एक ये खींच दी, अब इसी के जस्ट समांतर में एक और रेखा खींच सकता हूँ, लेकिन मैं तीसरी रेखा इसके समांतर नहीं खींच सकता। मैं सोचूंगा अगर बीच में से खींच दूँ तो वो तो स्पर्श रेखा रहेगी नहीं, वो तो छेदक रेखा हो जाएगी, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। मैं यहाँ से भी नहीं खींच सकता, क्योंकि यहाँ से खींचूंगा तो वो समांतर नहीं रहेगी, लंबवत हो जाएगी। तो कहने का मीन्स ये है कि जो समांतर रेखा होती हैं वो केवल 2 ही होती हैं किसी वृत्त पर। जो स्पर्श रेखा होती है, समांतर स्पर्श रेखा, वो केवल 2 ही होती हैं। तो इसमें हम क्या हो जाएगा हमारा आंसर 2। अगर आपने वो वाली वीडियो, हमारी फर्स्ट वीडियो जो है परिचय वाली, अगर वो आपने देखी होती तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप स्वयं से ही कर लेते हैं, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर ध्यान से देखें। तो एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब फोर्थ वाला देखते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो देखिए ये भी क्वेश्चन अगर आपने वीडियो देखी तो इसे आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था, तो आज मैं जो है आपको फिर से बता पा रहा हूँ, ठीक है, फिर से बता देता हूँ जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है उनके लिए। जैसे कि यहाँ पर हमने जो एक वृत्त ले लिया है, ठीक है, ये हमने एक वृत्त ले लिया है। अब यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा की बात चल रही है, तो यहाँ पर अभी हमें जो है ये इस तरीके से इसे स्पर्श कराना है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये तो पूरी स्पर्श रेखा हो चुकी है, ये पूरी क्या हो चुकी है, स्पर्श रेखा हमारी हो चुकी है। तो यहाँ पे जिस बिंदु पे टच होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। ये उस टाइम पे बताया था, नहीं बताया था? मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो स्पर्श बिंदु यही हमारा आंसर है। तो मैं आपको फिर से वो चीज़ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये बताया था, नहीं बताया था कि स्पर्श बिंदु बोलते हैं अगर कोई स्पर्श रेखा है किसी वृत्त पर टच करेगी, तो जिस बिंदु पर टच करेगी उसे हम स्पर्श बिंदु बोलते हैं या कहते हैं। तो फाइनली जो सारे के सारे खाली स्थान जो है वो हमारे जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है स्पर्श बिंदु। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे गुजारिश है कि आप वो फर्स्ट वाली जो वीडियो उसे ज़रूर देखें, अन्यथा आप ये सारे क्वेश्चन स्वयं ही कर लेते अगर आपने देखी होती, तो मुझे कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, थर्ड वाला। तो इसे करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई जो हमें ज्ञात करनी है। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन से ही टिक करना है, लेकिन हम जब ही कर पाएंगे जब हमसे सवाल को जो है सॉल्व करना आता हो। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो है एक वृत्त की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ एक अपना जस्ट छोटा सा वृत्त। तो यहाँ पे मैं बना लूँगा बिल्कुल छोटा सा वृत्त। तो ये मैंने बना लिया एक छोटा सा वृत्त, ठीक है अपना। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले बिंदु हमें लेना पड़ेगा, यानी कि इसका केंद्र। तो केंद्र में यहाँ पे मान लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने मान लिया केंद्र O है, ठीक है। तो इसे मैंने नाम दे दिया है केंद्र O, ठीक है। और उसके बाद अभी हमें क्या करना है, तो अभी हमें जो है एक त्रिभुज का निर्माण यहाँ पे करना है, क्योंकि हमारे पास 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि जो त्रिज्या ये कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो ये त्रिज्या जो है कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। फिर दे रखा है वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यानी कि यहाँ पे बिंदु P मानेंगे और वहाँ से जो एक स्पर्श रेखा हम डाल देंगे ऐसे। तो ये हमारी जो है स्पर्श रेखा क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद में दे रखा है बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यानी कि ये वाला जो बिंदु है ये हमारा P हो जाएगा। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा पर बिंदु Q इस प्रकार मिलती है। बिंदु Q, तो Q हमें लेना है, Q मान लो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं Q, तो यहाँ से इस तरीके से ही मिल जाएगी, यानी Q हमने जो है इसे मान लिया है, ठीक है। ये हमारा Q हो चुका है। अब थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं, जो अभी हमने सोचा था। यहाँ पे क्या माना था, यहाँ पे हमने माना था Q, और उसके बाद में यहाँ पे क्या माना था P, ठीक है। और उसके बाद में सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो साइज़ दे रखा है वो कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर जो हमें दे रखा है, ठीक है। और त्रिज्या कितनी दे रखी है, यानी कि त्रिज्या तो ये केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ये हमारे पास कितनी दे रखी है, ये हमारे पास दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालने का PQ की लंबाई, यानी कि हमें फाइनली दोस्तों ये जो है इसे फाइंड करना है, इसे हमें जो है फाइंड करना है। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ,
यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे जो है आपको ये जो है समकोण नज़र आ रहा है, ये अभी हमने प्रूव किया था, ठीक है। यानी कि ये 90 डिग्री का कोण है। और कोई कोण अगर 90 डिग्री का हो तो उसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय बड़ी ही आसानी से हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, तो और यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उससे हम जो है इसे सॉल्व करने वाले थे। तो क्या होती है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर में आता है लंब का स्क्वायर, फिर आता है आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर हमें कितना दे रखा है, कर्ण बोले तो ये वाली चीज़, ठीक है, ये हमारा लंब हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है, और ये वाली चीज़ जो हमारी आधार हो चुकी है। तो कर्ण में कितना लिख देंगे 12, तो हम यहाँ पे कर देंगे 12। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम, हमें जो है हमें निकालना है आधार, तो हम आधार को अकेला छोड़ते हैं। तो आधार को अकेला छोड़ेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा आधार का स्क्वायर, लंब स्क्वायर तो यहीं पे ही रहेगा, ये कर्ण स्क्वायर जो इधर को आएगा तो माइनस का हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। अब हमें करना है क्या, आधार तो हमें निकालना है, आधार कितना दे रखा है x, तो मैं आधार की जगह लिख देता हूँ x और इसका कर दूंगा स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है 5, तो यहाँ पे लंब नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 5 और इसका कर दूंगा स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगाऊंगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दे रखा है 12, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12 का स्क्वायर। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर फाइनली फ्रेंड्स हमने जो एक काम ये किया था कि आधार स्क्वायर को हम इधर लेके आए तो ये माइनस का होता, ठीक है, आधार स्क्वायर को इधर लेके आए तो माइनस होता। हम एक काम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि आधार स्क्वायर को यहीं पे रहने दें, लंब स्क्वायर को हम इधर ले जाएं, तो कहानी जो हमारी और ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर हम यही करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे करेंगे रफ, और यहाँ पर जो मैंने अभी सोचा वो मैं यहाँ पे कर दूंगा। हमें निकालना क्या, आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर इसे हम ऐसे ही छोड़ेंगे, ठीक है। लंब स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो कर्ण स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस का हो जाएगा लंब का स्क्वायर। आधार स्क्वायर की जगह हम रख देंगे x, तो x का स्क्वायर कर देंगे। कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर कितना है, कर्ण स्क्वायर हमारे पास दे रखा है यानी कि 12, तो 12 का स्क्वायर कर दें। और उसके बाद में लंब, लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो यहाँ पे कर देंगे हम 5 का स्क्वायर, ठीक है। हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिखेंगे, 144 होता है, याद कर लेना अगर आप लोगों को याद नहीं हो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो 144 में से जब हम माइनस करते हैं 100 मतलब 25, तो हमारे पास कितना बचेगा देख लेते हैं। 144 यहाँ पे लिखेंगे, तो ये मैंने लिख दिया है 144, इसमें से मुझे माइनस करना है 25। तो देखो 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे ये 1 बचेगा 119। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ चुका है 119। लेकिन हमें ये तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो रूट 119 जो है हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। अब रूट 119 कहीं पे दे रखा है, देखो पहला वाला ऑप्शन 12 है, दूसरा 13 है, और सी वाला 8.5 है, और ये वाला हमारा जो है मैच खा चुका है बिल्कुल हमारे इस वाले आंसर से। तो हमारा फाइनली जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को हमने जो है सॉल्व बड़ी आसानी से कर लिया है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो मैंने कहा था ना स्पर्श रेखा का हम यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे स्पर्श रेखा का यूज हुआ नहीं हुआ। तो जो मैंने आपको पहले ही बताया था उस परिचय वाली वीडियो में कि ज़्यादातर इसी का यूज होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनली दोस्तों ये जो क्वेश्चन दे रखा काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसमें बस यही करना है, हमें एक वृत्त खींचना है और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी जो हो छेदक रेखा हो। तो आइए देखते हैं इसे किस प्रकार हमें जो सॉल्व करना है। फाइनली फ्रेंड्स सवाल में जो हमें दे रखा है वो बस इतना ही दे रखा है कि एक वृत्त खींचना है और एक दी गई रेखा, यानी कि एक रेखा जो हमारे पास पहले से ही दे रखी है, यानी कि एक जो रेखा हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम वृत्त जो है अपना बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा यहाँ पे बना लेता हूँ वृत्त, ठीक है, और उसी के थ्रू जब मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको जो है दिखाने वाला हूँ। ये मैंने एक वृत्त जो है बना लिया है, और यहाँ पर जो मैं अपना केंद्र भी बना लेता हूँ जिसे मैं नाम दे दूँगा ओ। तो ये ओ मैंने जो है नाम दे दिया है अपने वृत्त को, ठीक है। और उसके बाद में अभी मुझे क्या करना है, तो अभी मुझे एक काम ये करना है, जो अपनी एक रेखा तो इसमें दे रखी है, एक रेखा इस तरीके से वृत्त के बाहर कहीं भी आप यहाँ पे आप कहीं भी बना सकते हैं। तो मैं जो बना लूँगा, मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है एक रेखा ये जो है बना ली है। सवाल में दे रखा है कि इस रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है हमें कि उनमें से एक तो स्पर्श रेखा हो। स्पर्श रेखा कैसे बोलते हैं, बहुत आसान है, इस तरीके से वृत्त पर जो है। लेकिन ये देखिए आप इस तरीके से अगर खींच देंगे तो आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आप देखेंगे कि समांतर तो है नहीं, देखो ये तो मिल गई। और समांतर रेखा कैसे बोलते हैं, जो कभी ना मिले। तो इसे हम फिर से सही करके खींचेंगे। तो ऐसे आप मत खींचना, सवाल जो है हमारा गलत हो जाएगा। हमें बिल्कुल जो है समांतर लेके आना है, समांतर, यानी कि जैसे ये खींची है हमने सेम ऐसे ही इसे हमें जो है खींचना होगा।
तो ये समांतर हो गई हैं, ये भी समांतर अभी नहीं हुई हैं, तो हम फिर से खींचेंगे। तो जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे हमारी जो कोशिश उतनी ही बढ़ती जाएगी, यानी कि उतनी हमारे माइंड जो है शार्प होता चला जाएगा। क्या ये समांतर हो गई हैं दोस्तों? ये भी समांतर नहीं हो पाई है, क्योंकि ये भी क्या होंगी, ये आगे चल के इस तरीके से जो है मिल जाएंगी, तो ये भी समांतर नहीं है। हमें खींचनी है समांतर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दो रेखा खींच ली है, बिल्कुल समांतर हैं ये, जितनी लंबाई यहाँ पे है उतनी यहाँ पे है। तो फाइनली हमने एक तो स्पर्श रेखा खींच दी है जो इसके बिल्कुल समांतर है। अभी हमें एक और खींचनी है जो कैसी होनी चाहिए, छेदक रेखा होनी चाहिए, तो जो वृत्त के अंदर से होकर हमें लेनी है। तो इस तरीके से हमने ले लिया है, तो ये भी क्या हो चुकी है, ये भी समांतर हो चुकी हैं। तो ये तीनों रेखाएं क्या हो चुकी हैं, आपस में समांतर। यही हमें करना था। तो फाइनली ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो पहली जो परिचय वाली वीडियो थी वो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसे देखे बिना जो है आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।